ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि इसी के सामने ही इस पूरे दंगे के सिलसिले को अंजाम दिया गया था। यहाँ चारों तरफ अब भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागपुर हिंसा के 5वें दिन पर फिलहाल अहम तस्वीर आज जुम्मे की नमाज पर है, जिसको लेकर सुरक्षा पुख्ती की गई है और शहर से कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। आपको बता दें कि चिटनीस पार्क चौक पर ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख पा रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि इसी के सामने ही इस पूरे दंगे के सिलसिले को अंजाम दिया गया था। और आज जब जुम्मे की नमाज है रमज़ान के पाक महीने में, तो यहाँ पर नमाज होगी या नहीं होगी, इसको लेकर एक बेहद बड़ा सवाल था। और इसीलिए यहाँ चारों तरफ अब भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां कल लोगों को कर्फ्यू से 2 घंटे की राहत दी गई थी, वहीं आज इस पूरे शुक्रवार को देखते हुए, जुम्मे को देखते हुए जो कर्फ्यू है उसे काफी लंबे समय के लिए थोड़ा कम किया जाएगा, जिससे कि लोगों को सहूलियत हो। क्योंकि लगातार यहाँ पर जो आम जनमानस है वो गुजारिश कर रहा है लोगों से कि तैयारियों के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए उन्हें एक्स्ट्रा समय दिया जाए। लेकिन इस मस्जिद के अंदर आम जनता को कर्फ्यू के चलते अभी भी नमाज पढ़ने के लिए अधिकार नहीं दिए गए हैं। जो इस मस्जिद के लोग हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं, रखरखाव करते हैं, महज उन्हें यहाँ पर आकर सुरक्षा के घेरे के बीच में नमाज अदा करने की इजाजत मिली हुई है। फिलहाल आपको पंकज तस्वीर दिखाएंगे चारों तरफ की चिटनीस पार्क चौक की, जहां अभी भी सुरक्षा की वजह से जो इलाका है उसे पूर्ण तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और आप देखेंगे आने जाने वाली गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है। ये भी एक रास्ता है जो इस चिटनीस पार्क चौक की तरफ पहुंचता है, जिसे पूर्णतः ब्लॉक करके सुरक्षा के घेरे में इसे रखा गया है। और वहीं अगर हम बात करें पुलिस की तैयारियों की, तो लगातार आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो आम जनता है उसे यहाँ आने से कुल मिलाकर रोका गया है, जिससे कि किसी भी तरीके की हानि लोगों को ना हो। ना सिर्फ इस पूरी चौक को यहाँ से घेरा गया है, बल्कि हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर भी यहाँ पर सुरक्षा का घेरा बढ़ाकर बैरिगेटिंग की गई है, जिससे कि इस जुम्मे की नमाज में एक बड़ी भीड़, एक बड़ा हुजूम जो है वो यहाँ ना पहुंचे और शांति भंग करने की कोशिश ना करे। तो साफ तौर पर तस्वीरें स्पष्ट हैं कि पुलिस जो है वो अपनी तरफ से रखरखाव की कोशिश कर रही है, लेकिन जो जुम्मे की नमाज है वो कर्फ्यू के चलते भी इस आसपास के इलाके में करने की इजाजत लोगों को नहीं है। उन्हें अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करने की गुजारिश पुलिस द्वारा की गई है। हालांकि कर्फ्यू के बीच में यहाँ तक कि मस्जिद भी बंद रहेगी और इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो आसपास के इलाके से हटके दूसरी मस्जिदों में जाकर भी नमाज को अदा कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की पूरी निगाह उन तत्वों पर रहेगी जो कि शांति को भंग करना चाहते हैं और यहाँ पर आने के बाद दिक्कतों को लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए कुल मिलाकर फिलहाल सुरक्षा को चारों ओर से घेरा गया है इस पूरे इलाके को, जिससे कि असामाजिक तत्व यहाँ की न्याय और व्यवस्था को दोबारा से चोटिल ना करें और दोबारा किसी के दंगाई होने के निशान इस जगह की शांति को भंग न करें। नागपुर हिंसा का आज चौथा दिन है। चौथा दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड फहीम खान की इस पूरी धाराओं के सिलसिले में अब यूएपीए जुड़ गया है। देशद्रोह का मामला जुड़ चुका है। तस्वीरें फिलहाल एक उस गली की दिखाते आपको चलूं मैं, जहां पर लगातार जो है इस पूरे विद्रोह ने अपनी जगह को कायम किया। अभी भी यहाँ पर कई ठिकानों पर आपको पत्थर पड़े हुए नजर आएंगे, कई जगहों पर ताले अभी भी लगे हुए हैं, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं और लगातार इस पूरे भलदरपुरा के अंदर जो है वो आतंक बना हुआ था। बड़े बड़े पत्थरों से इस पूरी गलियों के अंदर भी लोगों के ऊपर हमला किया गया था। आपको मैं बताते चलूं कि जो फहीम खान है, 38 वर्षीय इस युवक ने किस तरह से अपनी जबान का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया और अब उसका अंजाम पूरे नागपुर को भुगतना पड़ रहा है। कर्फ्यू के अंदर अपने घरों में हाउस अरेस्ट होकर, यानी कि घर के अंदर कैद होकर। आपको मैं तस्वीरें यहाँ की दिखाते चलूं कि जितने छोटे व्यापार हैं, बड़े व्यापार हैं, पूरी तरह से बंद हैं। महिलाएं दबे कदमों के साथ अपने घरों में जाती हैं। और वहीं इस पूरे इलाके में जब दहशतगर्दी चल रही थी, उस समय भी जो लोग थे वो सड़कों पर थे, भीड़ थी, लेकिन साफ तौर पर तस्वीरें फहीम खान की वजह से बदलती चली गई। बड़े बड़े पत्थरों ने अपनी जगह बनाई और फिलहाल इस कर्फ्यू में सिर्फ जो बहुत इसेंशियल जरूरतों का सामान है वही बिकता नजर आ रहा है। पूरे घटनाक्रम के अंदर अब क्राइम ब्रांच की एंट्री हो चुकी है। क्राइम ब्रांच हर उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है जिसके गाड़ी पर पत्थर पड़े, जिनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, जिनके घरों के अंदर पथराव हुआ। इन सभी लोगों के बयानों को
को फिलहाल रिकॉर्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं बताते चलूं कि अब इस पूरे मामले के अंदर साइबर सेल की भी एंट्री हो चुकी है। साइबर सेल की एंट्री के साथ साथ 4 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके अंदर एक एफआईआर के अंदर 6 लोगों के खिलाफ में यूएपीए की धारा को दर्ज किया गया है और साथ ही साथ बीएनएस की 152 धारा को भी ऐड किया गया है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि भारत देश की इस पूरी शांति को भंग करने वाले लोगों के खिलाफ इस पूरी धारा को जोड़ा जाता है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के जरिए लेकर चलूं। आप देखेंगे कि जो लोगों के घर हैं वो सन्नाटे से तब्दील हैं। आपको मैं कुछ और गलियों में भी ले चलूंगी। साफ तौर पर जब आप इस पूरी रहवासी इलाके को देखेंगे, आपको नजर भी नहीं आएगा कि यहाँ पर लोग रहते हैं। एक बार आपको पंकज तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। इस बीच में आप इस गली का रुख जब करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। ना सिर्फ ये एक गली है, बल्कि इसी तरीके से भलदारपुरा के अंदर जुड़ने वाली सभी जो गलियां हैं वो गुमनाम और बिल्कुल शांत हो चुकी है। आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ पर पथराव किया गया था, नारे लगाए गए थे, ऐसे धार्मिक नारे लगाए गए थे जिससे कि एक समुदाय को अपने घरों में डरने के लिए मजबूर कर दिया गया। और आपको मैं बताते चलूं कि अब जब खास बात यह है कि अब जब फहीम खान के ऊपर इस पूरी तरीके की कार्रवाई देशद्रोही होने का सेक्शन लगा दिया गया है, तब आगे क्या होगा? आगे होगा यह कि ये 6 लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ ऐसे लोगों को बरगलाने वाले बयान दिए, बल्कि लोगों को भड़काने का काम किया, उकसाने का काम किया। उन सभी के ऊपर इस केस को लगाया गया है। तो वो ना सिर्फ ये बयान दे रहे थे, बल्कि इन बयानों को लोगों तक पहुंचाने का भी काम कर रहे थे। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की तलाश करने के लिए नागपुर पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं। एक तरफ साजिश को डिकोड करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सेल की एक स्पेशल टीम इन लोगों को तलाश रही है जिन लोगों ने अफवाह फैलाने में योगदान दिया। आखिर वो कौन लोग हैं जो अफवाह फैला करके अशांति फैलाना चाहते थे, दो धर्मों के बीच में जो भाईचारे की जो भावना है उसे तोड़ना चाहते थे, दंगा फैलाना चाहते थे। इस वक्त मैं नागपुर पुलिस के इसी स्पेशल साइबर सेल के पास हूं, जहां पर ये टीम जो है वो लगातार इसी को डिकोड कर गई है। लगातार अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स, आईपी एड्रेसेस, इसकी वो तफ्तीश कर गई है। ये कई यहाँ पर नौजवान जो है ये टीम है, लेकिन ये अपने काम में माहिर टीम है, जिन्हें सोशल मीडिया के ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। और खास तौर से नागपुर पुलिस ने ऐसे खास माहिर सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स और साइबर एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है जो लगातार यहां पर ये जांच में जुटी हुई है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा गए उस कंट्रोल रूम की, जहां से पूरे साइबर गतिविधियों के ऊपर नजर रखी जाती है। आखिर सोशल मीडिया पे कौन लोग नागपुर हिंसा को लेकर के अफवाह फैला गए हैं, कौन लोग वीडियो एडिट करके डीप फेक वीडियो या दूसरे आपत्तिजनक वीडियो को जो है वायरल कर गए हैं, किस आईडी से ये वीडियो जो है वो शेयर किए जा गए हैं, दंगा फैलाने की कोशिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या इनका कोई कनेक्शन नागपुर या किसी दूसरे शहर, दूसरे राज्य या फिर यहां तक कि भारत के बाहर से भी किसी का कनेक्शन है या नहीं, उसकी भी जांच की जा गई है। और खास बात जो हमें पता चली कि जो आईडी इन्हें सस्पिशियस लग गए हैं, उनके साथ जो है मेटा प्लेटफॉर्म को लेकर के फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप की जो नोडल एजेंसीज है उनके साथ कांटेक्ट करके उनकी और ज्यादा जानकारी जो है वो खंगाली जा गई है, ताकि इन आरोपियों तक पहुंचा जा सके और इन्हें भी सलाखों के पीछे ढकेला जा सके। तो आप देख रहे हैं कि खास तौर से युवा जो है एक्सपर्ट्स की टीम, ज्यादातर इसमें लड़कियां और महिलाएं इसमें शामिल हैं, और यहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार इन्हें ब्रीफ करें। तो ये जितने भी जो ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हैं या जितने भी जो फेक न्यूज है, या फिर मैं यूं कहूं कि अफवाह फैलाने की जो मशीनें कहां से काम करती हैं, ये फेक आर्मी जो है कहां से काम करती है, उसे डिकोड करने का काम ये साइबर एक्सपर्ट कर रहे हैं। और ये इसी तरीके से अभी भी कई सारे आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ टाइम्स नवभारत पर, नागपुर पुलिस का वो कंट्रोल रूम जहां से साइबर आर्मी जो है वो काम करती है और जो साइबर के दुश्मन हैं उनकी तलाशी जारी है।